एडवर्ब और एडजेक्टिव का मतलब हम इस वर्ड से ले लेते हैं, और मैं वो वर्ड लिख रहा हूं सुशोभित करना। अब मानता हूं कि ये सुशोभित वर्ड बोले तो अच्छा है, कि किसी चीज की शोभा बढ़ाने वाला। ब्लैक किड एजुकेशन डिफेंस की परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलता है हमारे सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों द्वारा एक सही मार्गदर्शन, जो आपको डिफेंस से संबंधित परीक्षा जैसे कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस और अन्य कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षित करता है। हेलो, हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। और आज हम चर्चा करने वाले हैं बहुत ही प्यारे टॉपिक पर, और वो टॉपिक का नाम है आपका बोले तो एडजेक्टिव एडवर्ब। दोनों चीजें मैं एक साथ लेके चलूंगा बिकॉज ऑफ आपको प्रॉपर तरीके से ना उन दोनों चीजों के बीच में डिफरेंस पता चले, सो दैट मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम चीजों को अपन समझ सकते हैं, वो भी शानदार तरीके से। राइट ना, तो एडवर्ब और एडजेक्टिव इन दोनों चीजों को अपन को समझना है, वो भी तरीके से, शानदार तरीके से। राइट ना, तो मैं सबसे पहले आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि अभी शोभा को बिगाड़ भी देते हैं, बट आप यूं समझो कि किसी चीज की एक ऐसा मतलब शब्द जो किसी वर्ब या नाउन की शोभा बढ़ाए या उसको अलंकृत करे या उसके लिए एक्स्ट्रा जोड़ा जाए। राइट ना, ऐसे शब्द जो नाउन के लिए या वर्ब के लिए जोड़े जाते हैं, राइट ना, जिनको ऐड किया जाता है उनको सुशोभित करने के लिए, जिनको क्या किया जाता है, ऐड। तो वो ऐड दो चीजों के लिए आप करोगे, और वो दो चीजें कौन कौन सी हैं जरा देखिए। एक तो ऐड करने वाले हैं आप NOUN के लिए, और एक आप ऐड करने वाले हैं VERB के लिए, यानी कि वर्ब के लिए। दो चीजों को सुशोभित करना चाहते हैं हम, एक वर्ब और एक नाउन। अब बात ये आती है कि हमने मान ली ये बात कि यदि हम किसी नाउन को सुशोभित करना चाहते हैं, या एक ऐसी चीज जिसे हम नाउन के लिए ऐड करना चाहते हैं, यानी कि जिसको हम ऐड करेंगे किसके लिए, नाउन के लिए, तो उस वर्ड को अंग्रेजी में कहा जाता है एडजेक्टिव। इसका मतलब एक ऐसा शब्द जिसे ऐड किया जाता है किसके लिए, नाउन के लिए, उसे कहेंगे हम एडजेक्टिव। और ऐसा शब्द जिसे ऐड किया जाता है वर्ब के लिए, यानी कि जो शब्द ऐड किया जाएगा वर्ब के लिए, उसे कहेंगे हम एडवर्ब। राइट ना, इसका मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि दो शब्द शोभा बढ़ाते हैं। एक शब्द तो आपका है एडजेक्टिव जो शोभा बढ़ाने का काम करता है, एक शब्द है आपका बोले तो क्या, एडवर्ब, ये भी शोभा बढ़ाने का काम करता है। अब जिसने नाउन की शोभा बढ़ाई वो आपको पता चला एडजेक्टिव, और जिसने शोभा बढ़ाई वर्ब की वो हो गया एडवर्ब। यानी कि जनरली वर्ब की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को रखा जाता है पीछे, और नाउन की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को रखा जाता है आगे। लेकिन एडजेक्टिव जिसे तुम आगे रख रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि एडजेक्टिव हमेशा आगे आएगा, बट जनरली बोले तो आप यूं कह सकते हो परसेंटेज के हिसाब से 90% आगे नाउन के आगे आते हैं। 90% नाउन के आगे मान लो, आप थोड़ा सा ऐसे मोटा मोटा मान लो। और एडवर्ब की अगर मैं बात करूं तो एडवर्ब क्रिया के पीछे रखे जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं सारे के सारे, बोले तो ज्यादातर, यानी कि 90% से हमारा क्या तात्पर्य है, 90% डालने से आपका माइंड इस तरह का काम करेगा कि ज्यादातर एडवर्ब पीछे ही पाए जाते हैं क्रिया के, या क्रिया के पीछे रखा जाता है, और ज्यादातर जो एडजेक्टिव है वो आगे पाए जाते हैं। इसका मतलब नाउन के लिए यूज होने वाले शब्दों को
हम एडजेक्टिव कहेंगे जो कि आगे रखे जाते हैं, और वर्ब के लिए यूज होने वाले शब्दों को हम एडवर्ब कहेंगे जिनको पीछे रखा जाता है। अब मैं एक एक चीज आपके सामने रखूंगा। जैसे मान लीजिए मैंने नाउन के तौर पर यहां एक बहुत ही प्यारा शब्द दिया WORK। अगर मैं WORK को नाउन के रूप में काम ले रहा हूं तो इसके लिए यूज होने वाला शब्द जिसे मैं आगे रखने जा रहा हूं वो एडजेक्टिव कहलाएगा, और एडजेक्टिव के तौर पर मैं उस शब्द को बोले तो हार्ड के नाम से जानना चाहता हूं, कहना चाहता हूं। इसका मतलब अगर मैंने हार्ड आगे यूज किया किसके, वर्क यानी नाउन के, तो ऐसा शब्द जिसे नाउन के लिए यूज किया जाता है उसे हम एडजेक्टिव कहेंगे। इसका मतलब ये हार्ड जो शब्द है ये यहाँ एडजेक्टिव है। अगर इसी हार्ड शब्द को मैं पीछे रख दूं, यानी कि मैं ये जो क्रिया है WORK, अगर मैं इस शब्द को एज ए वर्ब यूज करता हूं, तो ध्यान से देखना कि आपके पास ये वर्क जो शब्द है ये दोनों है, ये नाउन भी है और ये वर्ब भी है। अगर आपने इसके लिए यूज होने वाला शब्द हार्ड आगे रखा तो ये एडजेक्टिव कहलाएगा, और इसी शब्द के पीछे अगर वो शब्द आपने रखा, अगर आपने उस शब्द को पीछे रखा तो वही शब्द जिसे आप अभी एडजेक्टिव कह रहे थे, अब वही शब्द आपका एडवर्ब कहलाएगा। पॉइंट यू नोटेड। यानी कि अगर मैं बोल रहा हूं हार्ड वर्क तो ये हार्ड एडजेक्टिव है, अर्थात मैं बोल रहा हूं वर्क हार्ड, तो समझ जाइए कि यहां ये हार्ड पीछे है और ये वर्क क्रिया है, तो ये एडवर्ब है। तो यहां आपने एक चीज समझी, बोले तो बहुत ही प्यारी, कि आगे जो रख रहे हो वो एडजेक्टिव है, पीछे अगर क्रिया आगे रख रहे हो तो वो एडवर्ब है। तो ध्यान रहे कि जब भी किसी नाउन को आप कुछ भी कहोगे, जब भी किसी नाउन को आप कुछ भी कहोगे तो वो एडजेक्टिव कहलाएगा, और जब भी उसकी क्रिया के लिए कुछ भी कहोगे तो वो आपका एडवर्ब कहलाएगा। इज दैट क्लियर? अब इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो ये बात आपको यहां तक समझ में आ गई कि किस तरह हम इन चीजों को काम में लेते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल दूंगा, थोड़ी सी एक इसको हम आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं यहाँ थोड़ी सी एक लाइन खींच देता हूं, जिसे हम वापस एक बार मिटा देंगे और वापस वहीं आ जाएंगे जहां तक अभी आपको दिख रहा है। मैंने कहा कि आपने किसी व्यक्ति की क्रिया के लिए कुछ भी कहा, जैसे कोई भी क्रिया है, मान लो घर, तो सॉरी कोई भी क्रिया है जा, और इस जा शब्द के लिए यूज कर रहे हो आप घर, कि घर जा, या फिर बाहर जा, या फिर अभी जा, या मटक मटक के जा। तो जो भी शब्द आपने क्रिया के लिए काम में लिया है ना, वो क्रिया के लिए काम आने वाला शब्द एडवर्ब कहलाएगा। आपको ऐसी डेफिनेशन पे नहीं जाना है कि जहां आपको लगे कि साहब ये डेफिनेशन तो कुछ और कहती है, जैसे क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब कहते हैं, या जो वर्ब को मॉडिफाई करे उनको एडवर्ब कहते हैं। आप छोड़ो, आप अपना समझो, जिस शब्द का संबंध क्रिया से हो या क्रिया के लिए उस शब्द को यूज किया गया हो, अगर मतलब क्रिया ना हो तो उस शब्द की कोई वैल्यू नहीं है, राइट ना, यानी कि उसका मतलब उसका काम ही उस क्रिया की वजह से है, तो समझ जाना कि वो शब्द आपका एडवर्ब है। उसी तरह यदि दोस्तों आपने किसी भी नाउन के लिए कुछ भी कहा, जैसे नाउन के तौर पर आपने बॉय लिया, अब इस बॉय को चाहे पीछे कह रहे हो चाहे आगे शब्द लगा के कह रहे हो, आप कह रहे हो लड़का काला है, या फिर ये काला शब्द आगे लगाया आपने काला लड़का, अच्छा लड़का या लड़का अच्छा है, लड़का सेटिस्फाइड है या सेटिस्फाइड लड़का, राइट ना, आप कैसे भी कह सकते हो, लेकिन आपने बॉय बोले तो नाउन को आपने बोला तो वो आपका एडजेक्टिव कहलाएगा। तो कहने का मतलब जो शब्द नाउन के लिए जोड़ेंगे एडजेक्टिव होगा, और जो शब्द क्रिया के लिए जोड़ेंगे वो आपका एडवर्ब होगा। जिस तरह से इस एग्जांपल से आपको पता चल रहा है कि मैं सेंटेंस में वो शब्द चाहे पीछे रखूं कि लड़का काला है, ऐसे बोलूं तब भी वो एडजेक्टिव है, चाहे मैं बोलूं कि काला लड़का
तब भी वो काला शब्द एडजेक्टिव है। तो आपको यहाँ ध्यान क्या रखना है बच्चों, आपको ध्यान ये रखना है कि जैसे कोई भी सेंटेंस है, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि सी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, तो आप ये देखो मैंने सी को एक्सट्रीमली बोला या ब्यूटीफुल बोला। अगर मैंने सी को ब्यूटीफुल बोला है तो ये आपका एडजेक्टिव है, या सी को एक्सट्रीमली बोला तो ये एडजेक्टिव है। तो मैं सी को एक्सट्रीमली नहीं कह सकता, बोलो सी एक्सट्रीमली, बुरा ही लगेगा, अच्छा ही नहीं लगेगा, स्वाद ही नहीं आएगा। तो सी ब्यूटीफुल हो सकती है, यहां आपको लग रहा है तो सी को ब्यूटीफुल बोला तो ये वास्तव में एडजेक्टिव है। इज दैट क्लियर? तो कहने का मतलब जो शब्द क्रिया के लिए हो वो एडवर्ब होगा, लेकिन जो नाउन के लिए जोड़ा है वो एडजेक्टिव होगा। इज दैट क्लियर? मतलब कहने का ये हुआ, अब मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि मैं एक्सपीरियंस्ड हूं, तो मैंने मैं को यानी मुझको, लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स को आपने एक्सपीरियंस या कुछ भी बोल रहे हो, तो मैंने अपने आप को एक्सपीरियंस बोला तो ये एक्सपीरियंस सब एडजेक्टिव है, मैटर नहीं करता कि मैंने पीछे बोला। एक्सपीरियंस फैकल्टी बोल रहे हो तब भी एक्सपीरियंस एडजेक्टिव है। मैं एक्सपीरियंस्ड हूं तो भी एक्सपीरियंस जो है वो एडजेक्टिव है। इज दैट क्लियर और नॉट? तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपने नाउन को कुछ भी कहा वो एडजेक्टिव है, क्रिया को कुछ भी कहा वो एडवर्ब है। तो ये बात समझ में आ गई। अब हम थोड़ा सा आगे ये भी जान लेते हैं कि मान लो आपने नाउन को जो कहा वो एडजेक्टिव है, जो नाउन को कहा वो एडजेक्टिव है, लेकिन कई बार एडजेक्टिव को भी हम कुछ कह देते हैं, वो क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं, ऐसी स्थिति हमारे सामने कई बार पैदा हो जाती है कि नाउन के लिए तो आपने यूज किया शब्द, वो एडजेक्टिव हुआ, लेकिन एडजेक्टिव के लिए जो शब्द आप यूज करोगे वो क्या होगा? तो हम उसको उल्टा कर देंगे भैया, वो आपका एडवर्ब होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे शब्द जो एडजेक्टिव के लिए काम आए उन्हें एडवर्ब कहेंगे, उल्टा कहेंगे। इज दैट क्लियर? ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको नीचे वाली लाइन को मिटा देता हूं, यहां तक हम इसको रखेंगे, राइट ना, सॉरी, यहां तक मैं मिटा देता हूं, फिर ये जो एरो यहां तक हम रखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे कि किस तरह नाउन के लिए एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के लिए एडवर्ब काम आता है। इज दैट क्लियर? यस।